हेलो एस्पिरेंट्स। सो वी आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम की संभावना है, दिसंबर में होने की संभावना है। अब नोटिफिकेशन पता नहीं कब आएगा, तो हमने सोचा कि फिर से जो है अपना GS56 स्टार्ट किया जाए। ओके, GS56 डे 19 आज है। स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। सो वी आर कमिंग विद अ संकल्प डेली आंसर राइटिंग सीरीज फॉर UPPCS GS5 एंड 6। टोटल इसमें 80 क्वेश्चन होंगे। डेली एक क्वेश्चन I will provide you in the Telegram group. Okay, so there you have to write and give the answer in Telegram group, or we will try to check each and every one's copy. Okay, so ये bilingual सीरीज रहेगी। डेली एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आपको दिन भर में उस आंसर को लिखना है, फिर पोस्ट करना है, फिर अगले दिन तक आपको आपकी कॉपी चेक होके मिलेगी। दिस इज़ अ फ्री सीरीज। ओके ओके, सो डे 19 स्टार्ट करते हैं। 30 डे फॉर 30 मिनट के चैलेंज में जो सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक कौन से लेंगे हम? 6, 7 एंड 17। सिलेबस उठा के आप लोग एक बार देख लीजिए। ओके, सिलेबस हमेशा आपके पास होना चाहिए। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऑफ यूपी, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, सेंसस, पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज इन उत्तर प्रदेश और यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड इट्स फंक्शंस। 2 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है रिफ्लेक्ट ऑन द कंसर्न्स ऑफ न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश 2021। लिस्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ यूपी सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 विद इट्स कंसर्न्स। ओके, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या कह रहा है कि प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऑफ यूपी। ओके, सो जो ये मैंने पहले डाला है ये एक डेफिनेशन, एक इंट्रो टाइप हो गया है, इसको रट लीजिएगा। एनर्जी या कुछ भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से कुछ भी ऐसा है तो ये आप एक जो है फिक्स्ड जो इंट्रो में डाल सकते हैं। ये इंट्रो क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 29,858 मेगावाट। ठीक है, इसका इस इंट्रो कहने का मतलब ये है कि यूपी में जो एनर्जी है, सपोज दैट ये पूरी 100% एनर्जी मान लिया। ठीक है, इसमें 72%, ओके 72% कितना होगा? लगभग 50, ओके इतना होगा। 72% एनर्जी जो है वो थर्मल पावर प्लांट से आती है। उसके बाद बाकी जो बची हुई 28% है वो रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, रिन्यूएबल और न्यूक्लियर। तो ये इंट्रो यही कह रहा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ओके, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी आर दोस्त विच कैन बी रिप्लेनिश्ड। ओके, जो बार बार जो है रीजनरेट हो जाती है, रिसाइकिल हो जाती है, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल होती है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल कौन सी? जो एक बार ख़त्म हो जाती है तो करोड़ों अरबों सालों बाद फिर बनती है। ठीक है, ये जल्दी से रिप्लेनिश्ड नहीं हो पाती है। ग्लोबल टारगेट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इनका टारगेट क्या है? 30% बाय 2024। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको इंक्रीज़ करना है 30% बाय 2030। ओके, अचीव 100% रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2050। ठीक है, इंटर पैनल जो है क्लाइमेट फॉर कंजर्वेशन, इन्होंने ऐसे कहा है। इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स क्या है? 40% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030। 175 गीगावाट ऑफ एनर्जी कैपेसिटी बाय 2022। ठीक है, 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। ठीक है, यूपी के भी कुछ होंगे गोल्स। ओके, यूपी के गोल्स हमने नीचे लिखे, नीचे देखेंगे हम उसको। उसके बाद आता है रिन्यूएबल एनर्जी फॉर क्यों ज़रूरत है, क्रूशियल क्यों है रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत क्या है हमें? ठीक है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, एयर पोल्यूशन कम होगा, डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगी, कंजर्व वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी सिक्योरिटी होगी। इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं। प्रमोट एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी है ना, रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, इकोनॉमिक एडवांटेज होगा, रिड्यूसेस एनर्जी कॉस्ट, अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्टिमुलेट्स लोकल इकोनॉमीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा जो हमारे गोल्स हैं, SDG गोल्स हैं। प्रोवाइड्स एनर्जी एक्सेस टू रिमोट एरियाज, फॉस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आते हैं कंसर्न्स। रिन्यूएबल एनर्जी के इश्यूज़ क्या हैं, क्यों हम लोग उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं? टेक्निकल कंसर्न्स बहुत हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज चैलेंजेस बहुत हैं, टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस बहुत हैं, लैंड रिक्वायरमेंट, सोलर जो विंड फार्म है उनको बहुत ह्यूज लैंड चाहिए जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। इकोनॉमिक कंसर्न्स कौन कौन से हैं? पॉलिसी एंड रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। ठीक है, जल्दी जल्दी जो है, जैसे कि यूपी सोलर रूफ जो है अपना जो पॉलिसी आई है उसमें क्या सब्सिडी मिलेगी, लेकिन जल्दी सब्सिडी नहीं मिल पाती है जो आम आदमी जाता है वहाँ लेने के लिए। एनर्जी स्टोरेज एक्सपेंसेस बहुत हैं,
हाई अपफ्रंट कॉस्ट है, एक बार जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन जो है चार्ज बहुत लगता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कम लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है बहुत लगता है। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें लैंड यूज़ कॉन्फ्लिक्ट्स, वाटर यूसेज, सोलर हाइड्रो, इसमें बहुत जो है रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा पानी लगता है तब एनर्जी जनरेट होती है। वेस्ट मैनेजमेंट, नॉइस पोल्यूशन, सोशल कंसर्न्स भी होंगे, ठीक है। सोशल कंसर्न्स कौन कौन से हैं, जॉब डिस्प्लेसमेंट है ना, जो फॉसिल फ्यूल में जो लोग काम करते हैं, जो जो एनर्जी जनरेशन में थर्मल पावर प्लांट्स में जो है मजदूर काम करते हैं, अब रिन्यूएबल एनर्जी आएगी उसमें एक्सपर्टीज चाहिए, ठीक है, तो जॉब डिस्प्लेस हो जाती है, जो अनस्किल्ड होते हैं लेबर वो घर चले जाते हैं। ठीक है, कम्युनिटी एक्सेप्टेंस, विंड फार्म्स जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सोलर पार्क ये क्या होता है, घर के आगे हम ऊपर क्यों लगाएं, धूप नहीं आएगी, है ना। तो एनर्जी एक्सेस एंड इक्विटी, हेल्थ इम्पैक्ट्स, इंडिजीनियस राइट्स। उसके बाद अपने अलग जो है पॉलिसी एंड रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं, ठीक है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, टैरिफ एंड ट्रेड पॉलिसीज़, परमिटिंग एंड लाइसेंसिंग प्रोसेसेस, रेड टेपिज्म, ठीक है, पॉलिटिकल नेक्सिज्म। उसके बाद ग्लोबल कंसर्न्स हैं, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी, जियो पॉलिटिक्स, है ना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशूज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये होता है हमारा ज़रूरत क्यों है, कंसर्न्स क्या है, ठीक है। अब प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में ये डायरेक्ट है ना, सिलेबस में ये डायरेक्ट टॉपिक है। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट मेन तो यही है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो टॉपिक हो डायरेक्ट उसी को पढ़ना है, ठीक है। जो ऊपर दिया है ये भी पढ़ना है, बट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है ये कि प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कैसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज करेंगे उत्तर प्रदेश में, कैसे करेंगे मैनेज फॉर दी ग्रेटर गुड, फॉर द वेलफेयर ऑफ मास पीपल। ओके, पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, ठीक है, उसमें कैसे हम देखेंगे कि पॉलिसी फ्रेमवर्क कौन बनाता है, कैसे होता है। नेशनल सोलर पॉलिसी मिशन आया है ना, यूपी सोलर पॉलिसी आई 2017, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है, तो पॉलिसी बनती है एक तरीके से, तो वहाँ प्लानिंग होती है। रिसोर्स असेसमेंट होता है ना, हाइड्रो विंड रिसोर्स असेसमेंट, मैपिंग होती है कौन कहाँ पे लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है, जो है ना, ट्रांसमिशन लाइन डेवलपमेंट, ग्रिड एक्सपेंशन होता है, एनर्जी स्टोरेज, सब स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं। प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है एंड विंड फार्म लगेंगे, बायोमास पावर प्लांट्स लगेगा, विंड फार्म जलायु, है ना, बुंदेलखंड में सोलर पावर प्लांट। इंसेंटिव देंगे, फाइनेंसिंग देंगे, तो इससे बेटर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट होती है ना। कब सब्सिडी जो है, कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट, ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करेंगे। बस ये सिंपल पॉइंट से छोटे छोटे लग रहे होंगे, लेकिन इतना ही याद करना है कि हम जल्दी से मेमोराइज करके वहाँ नोट डाउन कर पाएँ, लिख पाएँ मेंस में। ओके, की इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, यूपी नेडा है, यूपी पीसीएल है, एमएनआरई है। एक्शन प्लान क्या है, कंडक्ट रिसोर्स असेसमेंट, प्रोवाइड इंसेंटिव फाइनेंसिंग, इनहांस पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या है, लैंड अवेलेबिलिटी, जो ये ऊपर हमने बात की थी, ग्रिड कनेक्टिविटी, जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट था, प्लानिंग एंड मैपिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन उत्तर प्रदेश। उसके बाद आते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। बहुत सारे स्टेप लिए, जैसे सोलर एनर्जी में स्टेप लिए, ठीक है, विंड एनर्जी में स्टेप लिए। जैसे टारगेट है 8 गीगावाट सोलर पावर बाय 2022, ठीक है। रूफटॉप सोलर इंसेंटिव सब्सिडी अप टू 30%, सोलर पंप वाटर। ऐसे ही विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, है ना, हाइड्रो एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, है ना। उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाए गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूशन कौन से है, जो ऊपर हमने बात की, यूपी नेडा और यूपी पीसीएल। फिर उसके बाद जो है इनिशिएटिव्स क्या लिए, नेट मीटरिंग, स्मार्ट ग्रिड, ये सब आप पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे एक बार, ठीक है। बेसिक चीज़ है जो कुछ समझाने लायक नहीं है। बजट एलोकेशन, है ना, रिसेंट वाला बजट डाल दीजिएगा, 2023-24 में क्या हुआ था वो बजट भी आप डाल देंगे। मैं इसको अपडेट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, चैलेंजेस होंगे कुछ, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिक है, पढ़ लीजिएगा, इजी है, सिंपल, बहुत ही बाइफरकेट, बहुत ही सीव करके मटेरियल दिया गया है। पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट में जो है हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि व्हाट आर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन यूपी एंड द बेनिफिट्स ऑफ इट, ठीक है। तो हमने एक इंट्रो डाल दिया। ये जो ऊपर 2 क्वेश्चन थे वो वाले क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल ऐसे ही मैंने क्वेश्चन फॉर्म में जो है आपको पढ़ाने के लिए डाल दिया है। वो 2 क्वेश्चन अलग है, एंड में करेंगे हम लोग। ओके, सो व्हाट आर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन यूपी।
सो द उत्तर प्रदेश हैज़ बीन एक्टिवली promoting solar energy projects to reduce dependence on fossil fuels and achieve renewable power। ठीक है, स्टेट का एम क्या है? 22,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट बाय 2026-27। ये डायरेक्ट रट लेना है एकदम, ओके, इंट्रो में डालने के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल है ये, ऐसे सब इंट्रो में जल्दी याद नहीं आता। ओके, सो की सोलर पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? बुंदेलखंड में है ना, अयोध्या सोलर जो है सिटी बनने जा रही है। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन जो है अभी अनाउंस किया गया है, उसमें सब्सिडी मिलेगी लोगों को। सोलर पावर प्रोजेक्ट फॉर कैप्टिव कंजम्पशन एंड सेल, जो है आप किसी थर्ड पार्टी को भी सेल कर सकते हैं जो आपने एक्सेसिव जो है एक्स्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी अपने घर में जनरेट की। बेनिफिट्स होंगे कुछ, है ना, जॉब क्रिएशन होगा, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशन सपोर्टिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, यूपी नेडा एंड यूपी पीसीएल, जो ऊपर मैंने बताया था। तो लगभग वही चीज़ें बार बार मैं रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है, तो बार बार रिवाइज करेंगे, एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊपर हमने सोलर की बात की, नीचे हमने विंड की बात कर दी। ठीक है, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स कौन कौन से? जलायू, ललितपुर, चित्रकूट, फतेहपुर। ठीक है, ऐसे बेनिफिट्स क्या है ना, जॉब क्रिएशन, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, सब ऊपर जो हमने पढ़ा था वही है, कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा यूपीसीएस में, डायरेक्ट लिख देना है एकदम रट के, ठीक है, रट के समझ के। इंस्टीट्यूशंस सपोर्टिंग विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, वही यूपी नेडा हमने बात की, पीसीएल एम आ रही है। ठीक है, पॉलिसीज़ एंड इंसेंटिव्स जो है यूपी गवर्नमेंट कौन कौन सी दे रही है? नेशनल विंड पावर हाइब्रिड पॉलिसी, ठीक है, यूपी जो विंड पावर पॉलिसी आई, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स आए। उसके बाद देखें फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। टारगेट 2 गीगावाट विंड पावर बाय 2025। ठीक है, विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेसफुल विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, जैसे सुजलॉन में जो है लगभग 100 मेगावाट विंड फार्म इन जलायू डिस्ट्रिक्ट, इसमें जो है बना। गमेसास, है ना, रिन्यू पावर 2000 विंड फार्म, 200 मेगावाट विंड फार्म इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब जो है बने हुए हैं। जैसे हमने फिर यहाँ कंक्लूजन डाल दिया कि बाय प्रमोटिंग, है ना, बाय प्रमोटिंग सोलर विंड पावर प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश एम्स टू रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट टू एनहांस एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। थोड़ा और बेटर कर सकते थे, है ना, कंक्लूजन में कुछ हमने एसडीजी डाल दिया कि एसडीजी गोल ये वाला अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके फैक्चुअल जो है कंक्लूजन डालेंगे तो बेटर रहता है। फैक्चुअल, इंट्रो एंड कंक्लूजन, तो बहुत ही नहीं तो जो है बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन है या फिर वैसा हो जाता है। फिर हमने हाइड्रो डाल दिया, एनर्जी प्रोजेक्ट इन यूपी, है ना, इसका क्वेश्चन डाल दिया। तो सब वही सेम चीज़ है, बस चीज़ें आपको सब में यही याद रखनी है, जैसे विंड हो गया, है ना, या फिर जो है सोलर हो गया, सब में प्रोजेक्ट्स बस याद कर लेने हैं। बाकी पूरा जो है पॉइंट है बेनिफिट सब सेम है। ठीक है, बेनिफिट इश्यूज़ कौन सी जो है एजेंसी उसको हैंडल कर रही है ना, यूपी नेडा, यूपीसीएल और जो है मनारी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, चाहे बनसागर, रिहांड, ओबरा, खारा, माता तिला, है ना, परीक्षा हाइड्रो पावर सेंट्रल। तो बस ये एक जो है याद कर लेना है इसको, कितना जो है मेगावाट, दो तीन दिन याद कर लेना है। ठीक है, बस इसी में हो जाएगा काम, खेल जो है खेला ख़त्म। बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश, सब में वही रहेगा। ठीक है, जो विंड में बात की वही सब में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, फिशरीज, है ना, बस सब वही चीज़ रहेगी। फिर हमने एक और जो है क्वेश्चन डाल दिया, क्या, व्हाट इज़ बायोमास एनर्जी एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन सो फार। ठीक है, बायोमास एनर्जी क्या होती है? ओके, जो बायोमास एनर्जी होती है वो ऑर्गेनिक मैटर से जनरेट की जाती है। कौन कौन से ऑर्गेनिक मैटर होते हैं? जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट, फॉरेस्ट्री वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एनिमल मैन्योर। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड है हमने डाल दिया है ना, वेरियस मेथड्स जैसे कंबसन, एरोबिक डाइजेशन, ठीक है, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस, ये हमने डाल दी। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस डाल देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स जो है फैच हो जाएंगे आपके। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो मैप लगा दूंगा। ठीक है, यूपी का मैप, कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे विंड फार्म जो है प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे सोलर तो यहाँ पे है, ठीक है, बुंदेलखंड में। ठीक है, ऐसे विंड, उसका हाइड्रो। ठीक है, मैं इसमें करके जो है आपको पीडीएफ में दे दूँगा, इसी में अपडेट करके। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, बेसिक है वो। उसके बाद यूपी क्वेश्चन कहता है बायोमास एनर्जी। ठीक है, उसके बाद यूपी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है? बायोमास एनर्जी पॉलिसी, है ना, यूपी बायोमास एनर्जी पॉलिसी। ठीक है, एग्जांपल्स, शुगर केन, है ना, जो है बैगेसे पावर प्लांट,
जैसे 20 मेगावाट कैपेसिटी लोकेटेड इन मेरठ, है ना, ऐसे राइस स्ट्रॉ बायोगैस ऐसे करके जो है बनारस इलाहाबाद सब में है। इंसेंटिव बेनिफिट्स क्या है, कैपिटल सब्सिडी गवर्नमेंट देगी, है ना, अगर आप प्लांट लगाएंगे इंडस्ट्री लगाएंगे तो 30% देगी, इंटरेस्ट सब्सिडी 5% देगी, टैक्स एग्जेम्पशन देगी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स देंगे। ये क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, जैसे आपको सर्टिफिकेट ये मिल गया, आपने रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट की, आपने जो है बायोमास से जो है घर में या इंडस्ट्री में जनरेट की, एक्सेस हो गया, उसको आप दूसरी इंडस्ट्रीज़ को बेच सकते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी डेफिसिट है, तो आपको पैसा मिलेगा। टारगेट्स एंड प्रोग्रेस, है ना, लगभग 1000 मेगावाट बायोमास पावर बाई 2025 ये जनरेट करने की जो है यूपी ने टारगेट लिया। चैलेंजेस होते हैं, फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी, इंश्योरिंग कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ बायोमास। मालूम चला सारा चारा वारा लेके जो है अपने इंडस्ट्री में फूंक दिया कि हम बायोमास बनाएंगे, और गाय जो है अपनी जो है कैटल्स वगैरह भूखे जो है जान दिए जा रही हैं, ठीक है। तो वी हैव टू अंडरटेक ऑल दी जो है नेसेसरी प्रिकॉशंस, है ना, ऐसा नहीं है कि एक ही टारगेट लेके आप जो है अड़ गए तो वही करना है तो करना है। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, है ना, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इनहांसिंग बायो एनर्जी शेयर, ठीक है, जैसे 10% ऑफ स्टेट्स एनर्जी मिक्स, है ना, प्रोमोटिंग डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, ये फ्यूचर प्लान्स हैं। एक हमने कंक्लूजन डाल दिया, ठीक, कंक्लूजन आपको थोड़ा सा अच्छा डालना है, ये मैंने जनरल थोड़ा सा लिख दिया है, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद है यूपी जो है बायो एनर्जी पॉलिसी 2022, ये क्वेश्चन कन्फर्म आएगा यूपीपीसीएस में, ठीक आ सकता है। GS6 में मेन चीज़ यही है, GS6 में करंट बहुत है, करंट से रिलेटेड, तो मैं मेन से पहले एक वीडियो डाल दूंगा जितने भी करंट के क्वेश्चंस होंगे पॉसिबल, इसमें भी हैं, इस सीरीज़ में भी हैं, सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन पता नहीं मेंस कब होगा, है ना, 1940 जो है ना 2047 में होगा, कब होगा मेंस, तो उससे पहले 1 महीने पहले अगर मैं जीवित रहूँगा तो मैं डाल दूँगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं क्या, यूपी जो है बायो एनर्जी पॉलिसी, इसमें भी बहुत सारे करंट के जो है आपको मिल जाएंगे वैसे भी। की ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, पहले देख लेते हैं बायो एनर्जी पॉलिसी, है ना, एम्स टू बूस्ट बायो इकोनॉमी एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। कौन कौन सी बायो एनर्जी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बायो जो है कंप्रेस्ड बायोगैस, इथेनॉल, बायोडीजल, बायो कोल, है ना, कार्बन न्यूट्रल फ्यूल फ्रॉम बायोमास वेस्ट। की ऑब्जेक्टिव्स टू जनरेट, ठीक है, 1000 टन पर डे ऑफ, है ना, कोल बेस्ड जो है बायोगैस, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूस इतना, फिर है ना इतना बाय 2026-27 की ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। इंसेंटिव्स ये हैं, सब्सिडी ऑफ 75 लाख पर टन ऑफ कम जो है कोल बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है, कोल बेस्ड नहीं कंप्रेस्ड बायोगैस, कोल नहीं आएगा, कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है, ठीक है। 75,000 पर टन ऑफ बायो कोल, 3 लाख पर किलो लीटर ऑफ बायोडीजल विद अ कैप ऑफ, तो ये सब इंसेंटिव मिलेंगे, आप ऐसे ऐसे आप करेंगे ना 3 सम पे आपको इतना इतना इंसेंटिव मिलेगा। एडिशनल बेनिफिट एग्जाम्पन्स, 100% स्टैम्प ड्यूटी एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, है ना, इसमें आपको फ्री मिलेगी। गवर्नमेंट लैंड ऑन लीज रेंट, 1 रुपया पर एकड़ पर एनम पे जो है आपको जो इंडस्ट्री आप डेवलप करेंगे बायो एनर्जी की, तो 1 रुपया ही देना होगा पर एकड़ पे, साल भर में 1 ही रुपया। परमिशन अंडर चेंज इन लैंड यूज एंड लैंड सीलिंग एक्ट डीम्ड, ओके। तो ये था अपना बायो उत्तर प्रदेश बायो एनर्जी पॉलिसी, जितना लिखा उतना, इससे एक्स्ट्रा नहीं करना है। यूपीएससी या पीसीएस प्रिपरेशन में तैयारी में यही है कि एकदम ही तैयारी नहीं करनी है, कहने का यथार्थ भाव यह है कि कम तैयारी करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तैयारी करने में, बहुत ज़्यादा पढ़ने में कुछ नहीं पढ़ पाता आदमी, ओके। तो यू हैव टू स्टडी वेरी लेस, ठीक है। जो मेन चीज़ है, सिलेबस उठाना है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है, क्वालिफाई करके लबासना या फिर ऊपाम में जाना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन उत्तर प्रदेश, ऊपर हमने क्या किया था, ये प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, दिखाते हैं हम यहाँ पे क्या था, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। उसमें हमने जो है यहाँ पे किया था प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल हो गया सिलेबस में, हम नॉन रिन्यूएबल भी दिया है, तो नीचे आते हैं और तुरंत जो है हम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ये भी देख लेते हैं, इसको कैसे मैनेज करती है गवर्नमेंट, ठीक है। सबसे पहले कोल के कौन कौन से प्लांट हैं, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है, हिंदुस्तान ऑयल जो है एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन बनारस में, इलाहाबाद, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। ऑयल इंडिया
जो है लिमिटेड फील्ड्स, बनारस, इलाहाबाद, गेल, ठीक है। तो इन सब के जो पावर प्लांट्स जो है ये सब याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर लिखा हुआ है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में वही नीचे भी लिख देना है, ठीक है, कि पॉलिसी जो है इंसेंटिव जो है मेजर्स क्या लेने हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या होने चाहिए, इश्यूज़ क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं, ओके। बाकी मैनेज कौन करता है रिन्यूएबल जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को? यूपीपीसीएल, ठीक है, यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऊपर जो है कौन कौन करता था रिन्यूएबल एनर्जी, कौन कौन मैनेज करता था? ये यूपीपीसीएल है, यूपी नेडा था, ओके। उसके बाद एमएनआरई, तो वही सब है, ठीक है। उसके बाद पॉलिसीज़ एंड इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेती है फॉर बेटर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे यूपी एनर्जी पॉलिसी 2016 में आई है ना, ये सब। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस आप नॉर्मल लिख लेंगे, ओके, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सब बेसिक आपने पढ़ा होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? ठीक है, इंक्रीज कोल प्रोडक्शन टू मीट ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स, एनहांस ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन, डेवलप न्यू थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। स्टैटिक्स कुछ हमने देख लिया है, ठीक है, यहाँ कोट कर देंगे, आंसर में थोड़ा अच्छा हो जाएगा। जैसे कोल रिजर्व जो है 3.43 बिलियन टन्स 2020-21 में है, ऑयल प्रोडक्शन इतना हुआ, नेचुरल गैस प्रोडक्शन इतना हुआ, ओके। अब आते हैं टॉपिक 2 पे, ठीक है। एक टॉपिक यूपर हमने देख लिया, यह सेकंड टॉपिक। सिलेबस के हिसाब से ये टॉपिक 7 है। सो टॉपिक क्या है? यूपी डेमोग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेंसस, ओके। सो आते हैं सबसे पहले सेंसस। सेंसस होता क्या है? ओके, सेंसस होता क्या है? यूपी सेंसस इज ए डेसिनियल सेंसस, है ना, 10 साल में एक बार होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कलेक्ट डेटा ऑन दी स्टेट पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स एंड सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो सेंसस ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ यूपी पॉपुलेशन, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे लिटरेसी कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे जो है हॉस्पिटल ज़्यादा हैं नहीं है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ज़रूरत है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, वही ऊपर बात की, उसको थोड़ा डिटेल में देख लिया। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इकोनॉमिक जो है प्लानिंग, सोशल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे डेटा इन्फॉर्म्स अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट। जैसे अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में जो है कितनी डेंसिटी है? लगभग कितनी? 18,000 सॉरी, 18,000 जो पर किलोमीटर पे, ठीक है, इतने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर पे, इतने सारे लोग, ठीक है। तो ये मालूम चला है ना, ये 2022 का मैं डेटा बता रहा हूँ। तो इससे क्या होगा? अर्बन प्लानिंग प्रॉपर की जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा किया जाएगा ना, हाउसिंग की जाएगी। जैसे लखनऊ में, जहाँ में मेरा घर है, जैसे लखनऊ में नो थोड़ा सा भी डेवलप हो रहा है, एरिया ज़्यादा है, यूपी में है, तो वहाँ उतनी डेंसिटी कम है, तो वैसे वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग अलग है, पर दिल्ली की अलग होगी, ठीक है। यहाँ पे उसका क्या आता है? यूपी जो है सेंसस डेटा, कुछ हमने यहाँ पे फैक्ट डाल दिए कि इंडिकेटर, जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, लाइक एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो ये हमने सब डाल दिए। इसको आप जो है यूपी का है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यूपी सेंसस डेटा 2021 प्रोविजनल, 2021 में जो पता नहीं कब सेंसस होगा, तो लगभग प्रोविजनल है ये, इसको देख लीजिए, कंपैरिजन के लिए अच्छा होगा। उसका तो हमने एक यहाँ पे मैप डाल दिया, एक ग्राफ टाइप डाल दिया, इसको डाल सकते हैं आप जो है हाथ से प्रैक्टिस करके बना के देख सकते हैं। उसके बाद हमने कंक्लूड कर दिया सेंसस, है ना, कि दी उत्तर प्रदेश सेंसस प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू दी स्टेट्स एंड डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप, गाइडिंग इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन भी कराया है कि यूपी पॉलिसी जो है, पॉपुलेशन पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की 2021 की कौन क्या है, तो हम लोग उसको क्वेश्चन में देखेंगे। उसके बाद पहला क्या था? सेंसस हो गया, उसके बाद पॉपुलेशन है टॉपिक, ठीक है। तब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखते हैं। पॉपुलेशन में कुछ भी ऐसा नहीं पूछेगा, मेन यही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है? ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर्टिकुलरली इन यूपी रिफर्स टू रैपिड एंड अनसस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पुटिंग इमेंस प्रेशर ऑन दी स्टेट्स रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट, ठीक है। यूपी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, लगभग 16% जो है कंट्री की जो पॉपुलेशन है यूपी में रहती है, 20 करोड़ 19.99 लाख, ठीक है, लगभग वो 20 करोड़ हुआ, ठीक है, लगभग। तो उसका कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन यूपी, क्या कॉज है?
हाई बर्थ रेट, लो लिटरेसी रेट्स, ठीक है, लिमिटेड प्लान जो है फैमिली प्लानिंग, पॉवर्टी, डिकेडल ग्रोथ, ठीक। तो इस वजह से जो है अब जैसे कि डिकेडल ग्रोथ रेट है वो 2% है, सॉरी 20% है, लेकिन जो इंडिया का है वो 17% है। कितनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है यूपी, ठीक है। जो जो है फर्टिलिटी रेट और यूपी की 2.4 है, लेकिन जो इंडिया की है वो 2 है ना। जो NHFS 5 जो अभी डेटा आया था उस 2021 में, तो उसके हिसाब से ओके। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन यूपी क्या होगा? नॉर्मल सी चीज़ है, स्ट्रेन रिसोर्स है ना, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, इकोनॉमिक बर्डन होगा, और भी इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं, सोशल है ना, इंस्टीट्यूशनल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन यूपी कैसे इसको एड्रेस करें, कैसे कंट्रोल करें? एजुकेशन सबसे अच्छा जरिया है किसी चीज़ को हल करने का, ओके। फैमिली प्लानिंग, अवेयरनेस, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि समझदारी लोगों में बढ़ेगी कि कब कैसे क्या करना है, ठीक है। ये बेसिक सिंपल वर्ड्स मैंने लिखा है। उसके बाद कंक्लूड कर दिया कि दी ओवरऑल addressing population explosion in UP requires a multifaceted approach that involves education, economic empowerment, infrastructure development। ये आप डायग्राम टाइप जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 2001 में जो है लगभग 16.5 करोड़ थी यूपी की पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद 2011 में 20 करोड़, फिर 2036 में 25 करोड़। तो ऐसे पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है। उसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड पे हम आते हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है? इंट्रो डाल दिया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर्स टू द इकोनॉमिक बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम a significant proportion of the population being in the एज ग्रुप 15 से 64। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब यही है कि किसी भी कंट्री में जो 15 से 64 साल के लोग हैं उनसे आप कितना जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, वो कितना हेल्पफुल है आपके लिए, आपकी कंट्री के लिए, ठीक है। उसी को डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। ये हमने एक जो है बेसिक डायग्राम टाइप का लगा दिया, इसको आप बना के लगा सकते हैं। यू कैन मेक बाय हैंड एंड पुट इट इन योर आंसर, ठीक है। दिस थिंग ये ना, ये सब मसाला है, इसको मसाला बोलता हूँ मैं। ये मज़ेदार मसाला है, ये मसाला है मसाला। और बताओ मसाला क्या है? जैसे कहाँ गया ये मसाला। दीज आर स्पाइसेस विच एनहांसेस योर डिश। और डिश है अपना आंसर राइटिंग, है ना। ये जो सब्जेक्टिव चीज़ है, फैक्ट्स आर मसाला, डायग्राम्स आर मसाला, टेस्टी कर देता है आंसर को, ओके। ठीक है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ यूपी डाल दिया। पॉपुलेशन है ना 23 करोड़, वर्किंग एज पॉपुलेशन 145 मिलियन, ठीक है, ऐसे करके है। उसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज़। डेमोग्राफिक डिविडेंड से अपॉर्चुनिटीज़ क्या जनरेट होती हैं, है ना। वर्क फोर्स ग्रोथ, जैसे आउटसोर्सिंग फॉरेन में बहुत होता है, जैसे आईटी कंपनी का बूस्ट है, तो वर्कफोर्स चाहिए, है ना, लोग चाहिए। तो यूपी में इतने सारे लोग हैं तो आउटसोर्सिंग अच्छी हो पाएगी, वहाँ की इकोनॉमी डेवलप हो पाएगी। जैसे कि इकोनॉमी है ना, इकोनॉमिक डेवलप हो पाएगी यूपी की इकोनॉमी, आउटसोर्सिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होगा, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगा। चैलेंजेस एंड इशूज़ क्या हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के? अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा लोग होंगे, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी कहाँ से लोग जो है गवर्नमेंट कैसे दे? खैर गवर्नमेंट तो। लो एजुकेशन एंड स्किल्स, हेल्थ केयर, अर्बनाइजेशन, है ना, ये सबके इश्यूज़ आएंगे, बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो। उसके बाद मेजर्स टू हार्नेस डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए? एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग लाइए, जॉब क्रिएट करिए, हेल्थ केयर लाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, सोशल सिक्योरिटी दीजिए, ठीक है। बेसिक चीज़ है कि एजुकेशन लाएंगे, है ना, तो एक जो एनर्जी है वो स्ट्रीमलाइन होगी, सबको काम मिलेगा, सबके पास काम होगा, सबकी बुद्धि खुलेगी कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है ना। वी डोंट हैव टू फाइट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, ये सब। हेल्थ केयर। उसके बाद इनिशिएटिव्स बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जो यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन, है ना, ट्रेन यूथ इन वेरियस स्किल्स, यूपी स्टार्टअप पॉलिसी, मेक इन यूपी हेल्थ पॉलिसी। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हैं? जो मैंने बताया IT एंड IT इसमें ना ये हब बन जाएगा, लोग होंगे ज़्यादा। मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, टूरिज्म, ओके। फिर हमने कंक्लूड कर दिया कि बाय एड्रेसिंग दी चैलेंजेस एंड लेवरेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन यूपी कैन हार्नेस इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक। उसका हम आते हैं
पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज इन यूपी, ठीक है। उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उसके फंक्शन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज इन यूपी। इश्यूज़ क्या है, एक मज़ेदार जो है हमने यहाँ इंट्रो डाल दिया है, इसको रट लेना है इंट्रो, है ना। वाटर पोल्यूशन क्या है, हम डायरेक्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो यूपी में जो है सिग्निफिकेंट कंसर्न है ना, ग्राउंड वाटर कॉन्टिमिनेशन की वजह से, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस की वजह से, डोमेस्टिक वेस्ट, है ना। सीपी जो है आइडेंटिफाई किया यूपी में 351 पॉल्यूटेड रिवर, ठीक है, यूपी में। कॉजेज़ क्या है, एज पर यमुना पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी एटलीस्ट 80% ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ऑफ सिटी फ्लोज इनटू यमुना रिवर। जैसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट नजाफगढ़ और सहादरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो ड्रेन्स उसके जो है डायरेक्ट रिवर में गिरते हैं, यमुना में गिरते हैं। टेनरेज डिस्चार्ज फ्रॉम कानपुर इंडस्ट्रीज, है ना, ये सब गंगा साइड में गिरती है। लगभग 35% ऑफ सीवेज इज ट्रीटेड, है ना, ओनली 35%। प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत होता है, माइक्रो प्लास्टिक, एग्रीकल्चर रन ऑफ, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, माइनिंग एक्टिविटीज़, लाइमस्टोन रिलीज करते हैं जो केमिकल, हार्मफुल केमिकल। तो वाटर पोल्यूशन के और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बेसिक आप लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब टू एड्रेस दीज कंसर्न्स गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। नेशनल वाटर मिशन, ठीक है, अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम, एनजीटी, है ना, जल शक्ति अभियान, ठीक है। उसके बाद एडिशनली गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज टू कंट्रोल ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। The 15th Finance Commission has also allocated 60% of trade grants for water and sanitation activities in rural areas। तो ये ठीक ठाक कंक्लूजन था, ठीक है, कंक्लूड कर दिया। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है, ठीक है, कि पहले एक इंट्रो दिया, फिर कॉज लिखा, फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, फिर कंक्लूड किया। तो ये सब आंसर फॉर्मेट में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोई टॉपिक है वाटर पोल्यूशन, आंसर फॉर्मेट में, कॉज क्या है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद गंगा और यमुना एक्शन प्लान भी देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ना, यमुना एक्शन प्लान। सो द गंगा यमुना एक्शन प्लान वाज इनिशिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एड्रेस द सीवियर पोल्यूशन इश्यूज अफेक्टिंग द टू ऑफ इंडियाज मोस्ट सेक्रेड रिवर। सेक्रेड की वजह से अभी उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने भी कहा था कि ये केवल नदी नहीं है, ये एक एंटिटी है ना, खुद में एक ये ना जीवित प्राणी है, लिविंग एंटिटी, ठीक है। तो उसके बाद यमुना एक्शन प्लान क्या हुआ, इसमें 1993 में जो है ये इनिशिएट किया गया विद फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ जापान टू मिटिगेट पोल्यूशन इन यमुना रिवर। द प्लान एम टू रिड्यूस पोल्यूशन थ्रू मेजर्स लाइक इंटरसेप्टिंग एंड डाइवर्टिंग सीवेज, ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर कंजर्वेशन। देयर हैव बीन मल्टीपल फेजेस ऑफ यमुना एक्शन प्लान। जैसे यमुना एक्शन 3 प्लान हैज़ बीन लॉन्च इन 2012 फोकसिंग ऑन द दिल्ली स्ट्रेच विच इंक्लूड्स प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज़ लगभग 1656 जो है करोड़ रुपए, ठीक। उसके बाद गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान क्या है, 1983, ठीक है, इसमें यहाँ लॉन्च हुआ था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इंप्रूविंग वाटर क्वालिटी, कंट्रोलिंग पोल्यूशन, कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन, है ना, यही सब, रिस्टोरेशन ऑफ स्पीसीज लाइक सॉफ्ट सेल टर्टल्स, है ना, ये सब चीज़ें बहुत ही हेल्प करती हैं जो स्पीसीज होते हैं रिवर में। गंगा एक्शन प्लान हैज़ अंडरगोन 2 फेजेस, फेज़ 1 इसमें आया था, फेज़ 2 इसमें आया था। फेज़ 1 कहाँ से कहाँ तक, प्रिवेंटिंग पोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। फेज़ 2 में उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा। तो ये सब आपको ये सब मसाला है, ये सब आप फैक्ट्स डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कंक्लूड कर दिया कि डिस्पाइट इट्स अचीवमेंट, ठीक है, लाइक इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, है ना, कंप्लीट सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स, द गंगा एक्शन प्लान हैज़ फेस चैलेंजेस लाइक ये सब, ठीक है। और अच्छा लिख सकते थे कंक्लूजन, ठीक है। सो मैंने एक बस आउटलाइन दे दिया। उसके बाद एयर पोल्यूशन, जैसे ऊपर किया था वाटर पोल्यूशन, वैसे ही उसी कंटिन्यूशन में एयर पोल्यूशन क्या है, ठीक है। जैसे एयर पोल्यूशन उत्तर प्रदेश इज सिग्निफिकेंट कंसर्न विद 14 of 20, है ना, ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज लोकेटेड इन इंडिया एंड मेनी ऑफ देम आर इन यूपी। द मेन सोर्सेज ऑफ air pollution in the state include industrial activities. Air pollution in Uttar Pradesh is a significant concern with 14 of 20 of world's most populated cities located in India and many of them are in UP. सही बात है। The main source of air pollution in the state include industrial activities, brick laying, है ना, vehicular emission,
एग्रीकल्चर बर्न, स्टबल बर्निंग, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो एक इंट्रो डाल दिया हमने, ऐसे इंट्रो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग है ना, दिस टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड टू मॉनिटर एयर क्वालिटी इन दिल्ली एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन यूनाइट्स गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट सेक्टर टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। फिर नेशनल एयर क्वालिटी, फिर ये सब ग्रीन को रेटिंग सिस्टम, फिर ऐसे करके हमने कंक्लूड कर दिया। लैंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन क्या है कि मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज अनसस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, पोल्यूशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कॉजेस, वही जो ऊपर बताया, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए टू कॉम्बैट लैंड पोल्यूशन, नेशनल एफॉरेस्टेशन पॉलिसी, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, ये सब करके गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है टू कॉम्बैट लैंड पोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद हमारे नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, ऐसे हमने सब कवर किया है, ठीक है। कॉजेज़, इफेक्ट्स क्या है, इस बेसिक चीज़ आप देख लीजिएगा। फैक्ट्स हमने कुछ लिख दिए, इंपॉर्टेंट है। WHO रिकमेंडेड एंड मैक्सिमम नॉइज़ लेवल ऑफ 50 जो है डेसिबल ड्यूरिंग द नाइट एंड 60 डेसिबल ड्यूरिंग द डे। इन यूपी नॉइज़ लेवल एक्सीड्स 90 डेसिबल इन मैनी एरियाज, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड सोशल इवेंट्स। इश्यूज़ क्या हैं इससे, हाइपरटेंशन हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज़। एग्जाम्पल्स है ना, जैसे कि यूपी के लखनऊ में नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो लगभग 100 डेसिबल ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक दिवाली एंड ईद चला जाता है। आगरा का ट्रैफिक नॉइज़ 120 डेसिबल चला जाता है। कानपुर का इंडस्ट्रियल नॉइज़ 110 डेसिबल। सक्सेस स्टोरीज़, जैसे बनारस की नॉइज़ रिडक्शन, द सिटी हैज़ रिड्यूस्ड नॉइज़ लेवल्स बाय 30% थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स एंड इन्फोर्समेंट। इलाहाबाद साइलेंट जोन्स, डेसिग्नेटेड साइलेंट जोन्स अराउंड हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कोर्ट्स। उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू कॉम्बैट नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी। स्पेसिफिक मेजर्स कौन कौन से लिए गए है ना, नॉइज़ लिमिटेशंस, नॉइज़ मैपिंग, आइडेंटिफाई एरियाज विद हाई नॉइज़ लेवल्स, नॉइज़ लिमिटेशन लगाना, ठीक है, साइलेंट जोन्स बनाना, पब्लिक अवेयरनेस की जो है ऑर्गेनाइज कराना, फाइन्स एंड पेनल्टीज जो बेवजह नॉइज़ करते हैं, जैसे ट्रैफिक रेड लाइट है फिर भी जो है व्हीकल ऑन किए उसको बंद कर दीजिए। ओके, रिसेंट इनिशिएटिव्स, तो यूपी गवर्नमेंट नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी 2020, लखनऊ नॉइज़ पोल्यूशन एक्शन प्लान, इंस्टॉलेशन ऑफ नॉइज़ बैरियर्स, ठीक है। फिर उसके बाद यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है, इसको देख लेते हैं क्या है, सिलेबस में डायरेक्ट ये टॉपिक है। इंट्रो डाल दिया, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1975 अंडर द वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, ठीक है, 1974 एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। फंक्शंस ये है, प्रिवेंशन, ये सब इनका काम क्या है, प्रिवेंट करना, मॉनिटर करना, एडवाइस करना, कंडक्ट रिसर्च, एजुकेट पब्लिक, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। इशू कंसेंट ऑफ एस्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट टू फॉर इंडस्ट्रीज, enforcing noise pollution regulations, conducting public hearings, monitoring industrial effluents and emissions। रीजनल ऑफिस है इनका, लखनऊ में मेन हेडक्वार्टर है, उसका बनारस कानपुर यहाँ पे जो है ये। सो इसी के साथ हमारे टॉपिक सारे खत्म हुए, तो आंसर राइटिंग बची है उसको देख लेते। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, रिफ्लेक्ट दी कंसर्न्स ऑफ न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश विद इट्स फीचर्स। तो देखते हैं अभी आंसर लिखेंगे कैसे। ओके, सो कंसर्न्स पूछा है, तो कंसर्न्स पूछा है, डायरेक्ट कंसर्न्स पे हमला नहीं कर देना इंट्रो लिख के, ऐसा नहीं है। पहले इंट्रो डालते हैं कि लगभग डाल दो ऐसे कि जो सेंसस है 2011 में यूपी की पॉपुलेशन लगभग 19 मिलियन इतनी है, ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, ठीक है। ऐसे करके आप एक इंट्रो डाल दिए, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, कंसर्न, तो कंसर्न पर नहीं जाना है, पहले आप ऑब्जेक्टिव डाल दीजिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, ठीक है, यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी 2021, ऑब्जेक्टिव डाल दिया कुछ, ठीक। उसके बाद
ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर आप अब जाएंगे कहाँ पे, कंसर्न्स पे, है ना। डायरेक्ट कंसर्न पे हमला नहीं करना है, मल्टी डायमेंशनल अपने आंसर बनाने हैं, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव डालेंगे, पहले पता चले कि यूपी पॉलिसी 2021 थी क्या, तभी ना कंसर्न्स क्या क्या हैं उसके, ठीक है। फिर उसके बाद कंसर्न डाल देंगे, ठीक, कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़, है ना। उसके बाद जो है इसमें एक आई थी चीज़ की रेस्ट्रिक्शन ऑन कंटेस्टिंग लोकल इलेक्शंस फॉर कपल्स जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो वो एक इशू है क्योंकि ये इन्फ्रिंज कर रहा है आर्टिकल 21 को, है ना। ये कंसर्न डाल देंगे। ऑब्जेक्टिव मैंने बताया ना, ऑब्जेक्टिव में आप कुछ चीज़ें डाल देंगे कि जो TFR है उसको जो है वो लगभग जो है उसको कम करना, 2.7 है ना, उसको 2.1 करना, ऐसे करके बहुत सारी जो चीज़ें थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना, ठीक है, मटेरियल मोर्टेलिटी रेट कम करना, उसका ऑब्जेक्टिव कंसर्न। उसके बाद हम वे फॉरवर्ड डाल देंगे कि आगे की राह क्या है, ठीक, वे फॉरवर्ड डाल देंगे, है ना, कि जो है कॉन्सेंसुअल एंड नॉन कोअर्सिव, है ना, फोर्सफुली नहीं किसी को फैमिली प्लानिंग ज़बरदस्ती करवानी है, अब अवेयरनेस लाएँ उनको, है ना। फिर डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग करिए। उसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे किसी पॉइंट से, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ वी हैव रिटन दी आंसर। उसके बाद हाँ ये कंसर्न्स, ठीक है। उसके बाद हमने जो इंट्रो डाल दिया कि इंट्रो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2021 या 2011 यूपी, है ना, इतने पॉपुलेशन है, हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया में। ह्यूज पॉपुलेशन कॉजेज इशूज लाइक रिसोर्स स्ट्रेन, लॉ एंड ऑर्डर इशूज, एंड सो यूपी ब्रॉट न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021, है ना। ये हल्का सा बड़ा नहीं कह सकते, ठीक ही है, थोड़ा सा एक लाइन और होती तो ये इंट्रो बड़ा होता, लेकिन ठीक है ये। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में हमने डाल दिया कि यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव क्या है, TFR कम करना, है ना, 2.7 से 2.1 करना, MMR कम करना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना, कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबिलिटी, टू चाइल्ड नॉर्म, है ना, कपल गोइंग फॉर स्टेरिलाइजेशन आफ्टर 1 चाइल्ड विल गेट फाइनेंशियल असिस्टेंट, है ना, 8 जो है 80,000 फॉर मेल चाइल्ड एंड 1 लाख फॉर गर्ल चाइल्ड, क्रिएशन ऑफ पॉपुलेशन फंड, है ना, ये सब चीज़ें। उसके बाद कंसर्न्स क्या है ना, ये जो एक मेजर कंसर्न था, कंटेस्टिंग इलेक्शन, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको जो है इलेक्शन में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज़ इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक बदायूं एंड बहराइच, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिलीवरी इज़ फ्रीक्वेंट। उसके बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी हैड लेड टू सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस, अब सबको बच्चा चाहिए, अब 2 ही बार में बच्चा चाहिए भाई, ठीक है। अपोजिशन फ्रॉम रिलीजियस लीडर्स, है ना, लाइक आजमगढ़ मेरठ, क्योंकि जो इस्लामिक फैमिली है उसमें थोड़ा सा चीज़ें अलग हैं, ठीक है। तो सबके हित को, सबके सेंटिमेंट्स को, रिलीजियस, है ना, बिलीफ्स को आपको सम्मान देना पड़ेगा। ये फॉरवर्ड क्या है, कंसेंसुअल एंड नॉन कोअर्सिव फैमिली प्लानिंग, है ना, क्रिएट डेटरेंस अगेंस्ट सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन, है ना, प्रैक्टिसेस, डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग। उसके बाद हमने कंक्लूड कर दिया कि थॉमस माल्थस जो है, माल्थस सही कहते हैं कि द पावर ऑफ पॉपुलेशन इज इनडेफिनेटली ग्रेटर दैन द पावर ऑफ अर्थ टू रिप्रोड्यूस फॉर मैन, हेंस सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल पॉपुलेशन मैनेजमेंट इज द नीड ऑफ आवर। इतना प्यारा आंसर हो गया, मज़ेदार, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड लेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन मटेरियल ज़्यादा देने के चक्कर में वर्ड लेंथ ज़्यादा हो गई है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू, है ना, राइट इन अ टाइम कंस्ट्रेंट एंड वर्ड लिमिट, तभी मेंस में जो है आपको हॉल में आप पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट दी मेन कंपोनेंट्स ऑफ यूपी सोलर पॉलिसी 2022। एकदम मज़ेदार आंसर क्वेश्चन है, ये चुन चुन के लाए गए हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, मेन कंपोनेंट्स, ठीक है, कंसर्न 2 चीज़ पूछा है, ठीक। तो अब इसमें एक इंट्रो डाल दिया हमने कि जो है यूपी में सोलर पोटेंशियल कितना है ना, लगभग 22 गीगावाट, है ना। इसको और थोड़ा सा इलेबरेट करके आप इंट्रो डाल देंगे, ठीक। उसके बाद मेन कंपोनेंट्स पूछा है, मेन कंपोनेंट्स डाल देंगे, ठीक है। ऐसे नहीं, हम इसको बताएं कि पहले क्या आया, इंट्रो, है ना, कि यूपी में जो है लगभग 22 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस, ये लक्ष्य है, लेकिन प्रोड्यूस ओरिजिनल मालूम कितना, लगभग 2500 मेगावाट होता है, ठीक। उसके बाद इंट्रो हो गया। अब इंट्रो के बाद जो है हम इधर ही एक डायग्राम लगा देंगे,
ठीक है, कि यूपी में जो है कहाँ कहाँ पे जो है प्रोड्यूस होता है सोलर, यहाँ पे इधर बुंदेलखंड एरिया साइड में, ठीक है, यहाँ पे सोलर ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया डायग्राम, ठीक। उसके बाद हमने क्या पूछा, ये मेन कंपोनेंट पूछा है, कंपोनेंट डाल देंगे, ठीक है, इंट्रो के बाद कंपोनेंट, है ना, कि टारगेट इतना है, सोलर पार्क डेवलप करना है, सोलर सिटी जो है अयोध्या में लगानी है, ठीक है, नेट मीटरिंग लगाना है ना, जो है लगभग 30,000 सूर्य मित्र जो है वो ट्रेन किए जाएंगे। तो ये करके हम नीचे देखेंगे। अभी कंपोनेंट के बाद क्या पूछा था, कंसर्न, ठीक है, कंसर्न डाल देंगे, कंसर्न डाल देंगे, फिर उसके बाद जो है सिंपल, फिर कंक्लूड कर देंगे। देखना लिखा कैसे गया है। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी असेसमेंट, यूपी हैज सोलर एनर्जी पोटेंशियल ऑफ 22 गीगावाट, बट इट जनरेट्स ओनली, वही जो मैं बोल रहा था 2500 मेगावाट, ठीक है। मेन कंपोनेंट्स, है ना, जो क्वेश्चन ने पूछा है मेन कंपोनेंट्स, ठीक। उसके बाद कंसर्न पूछा है, मेन कंपोनेंट्स उससे पहले एक हमने लगा दिया यहाँ पे मैप, कि ऊपर साइड में लो इंसोलेशन एरिया है, मिड इंसोलेशन एरिया, हाई इंसोलेशन एरिया, वेरी हाई में यहाँ पे है, ठीक है। फिर मेन कंपोनेंट्स, टारगेट 22 गीगावाट सोलर एनर्जी, है ना, सोलर पार्क लगाना, लगभग 600 मेगावाट जो है इन झांसी, 200 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एनटीपीसी इन दिबियापुर, है ना, औरैया, सोलर सिटी प्रोग्राम, नेट मीटरिंग पॉलिसी, 100% एग्जेम्पशन ऑन स्टैम्प ड्यूटी ऑन लैंड यूज्ड फॉर सेटिंग अप सोलर प्लांट, 30,000 सूर्य मित्र, सूर्य उत्तर प्रदेश योजना, है ना, रूफ टॉप लगाने के लिए गवर्नमेंट जो है बिल्डिंग विल बी इंस्टॉल्ड विद सोलर पैनल्स। पॉलिसी कंसर्न्स क्या है, हाई अपफ्रंट कॉस्टेबल पॉलिसी रेगुलेशंस, डिमोरलाइजेस इन्वेस्टर्स, है ना, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत ही ख़राब है। क्लाइमेट एंड वेदर डिपेंडेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पब्लिक, जनरल पब्लिक। फिर कंक्लूड कर दिया, हेंस विद कॉम्प्रिहेंसिव पीपीपी अप्रोच वुड हेल्प अचीव SDG 6 इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, सिंपल, इजी पीजी जैपनीज। तो ये हमारा हो गया आंसर राइटिंग। थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा, बट कुछ करना है तो लंबा चलना पड़ेगा। ओके, सो ये हमारा था डे 19 कंप्लीट, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद मैनी न्यू इनिशिएटिव्स, सो आपको वहाँ से न्यूज़ मिलती रहेगी, ठीक है। PDF यू विल गेट इन टेलीग्राम, है ना, ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अब डेली कोशिश करेंगे, डेली नहीं फिर भी ऑल्टरनेट डेज पे, डे 21, डे 22 ऐसे करके आपकी सीरीज़ आती रहेगी। अब ये ब्रेक नहीं होगी, बीच में ब्रेक हुई थी प्रीलिम्स की वजह से, ठीक है। और वो जो इनिशिएटिव चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर लेना है, डेली आंसर राइटिंग, वो 15 अक्टूबर से, है ना, 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। डेली आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा ग्रुप पे, ठीक है, उसको आपको लिखना है दिन भर में। आप जब भी सबमिट कर दीजिए, दिन भर लिखिए, 1 मिनट में लिखिए, या फिर लिखते रहिए जीवन भर, ठीक है। फिर उसको आप सबमिट करिएगा ग्रुप पे, फिर मैं उसको चेक करके फिर फीडबैक दूंगा आपका, ओके। एंड आई विल ऑल्सो पोस्ट दी आंसर फॉर्मेट एंड प्लस वीडियो। तो क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन मिलेगा, चेक होके आपको मिलेगा आपकी कॉपी, ठीक है, फिर आंसर फॉर्मेट मिलेगा प्लस वीडियो मिलेगा लेक्चर उसका, ठीक है। 4 चीज़ें मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। थैंक यू, सी यू।